हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार, सभी बिल्कुल बढ़िया, सभी बिल्कुल मस्त। मेरे साथी एसएससी जीडी का एग्जाम जो कि अपना 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ, पहले दिन 4 शिफ्टें हुई। जब मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूं तब तक की 2 शिफ्टें हो चुकी। तो अभी तक जहां तक मैंने देखा कि मेंसुरेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे एक शॉर्ट वीडियो दे दी जाए जिससे स्टूडेंट को फायदा मिल जाए। बहुत कम समय में आपको मेंसुरेशन का कंप्लीट टॉपिक दे रहा हूं, यानी कि पूरा का पूरा निचोड़ समझ लो मेंसुरेशन को आपको मिलने वाला है। आपको जब आपका एग्जाम हो जाए, आपको जब इसका फायदा मिल जाए मेरे साथी, तब इसके नीचे आप कमेंट करना कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया, यहां से क्वेश्चन बना है। और अगर कल को आपसे कोई क्वेश्चन, कल के आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए जिसमें लगे कि नहीं ये टॉपिक अभी शॉर्ट वीडियो में नहीं कराया गया है, तो उसके पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको, अगर ये वीडियो देख रहे हो और जीडी के लिए हो, आप किसके लिए, तो जीडी के लिए हो, तो रूट पे इसी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उस प्लेलिस्ट में आपके टोटल 35 वीडियो हैं। कितने? 35 वीडियो, 34 35 वीडियो। ये कंप्लीट वीडियो कर जाना, आप पूरा का पूरा पेपर करके आओगे, आप पूरा का पूरा पेपर करके आओगे। यानी कि 18 से 19 क्वेश्चन सिर्फ इतने वीडियो से हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियो, यानी कि 20 से 25 मिनट के आप निपटा सकते हो, अगर आपका एग्जाम कुछ दिन बाद है। ठीक है साथी, और ये चीज हो गई। और मैं बाकी का बाकी और जो देख रहा हूं, आपको लगे कि नहीं कोई नया क्वेश्चन आया है, अगर कोई न्यू क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है दोस्त, तो आप इस नंबर पे जरूर सेंड कर देना। इस नंबर पे आप इस क्वेश्चन को जरूर सेंड करना, जो भी नया क्वेश्चन आए। ठीक है, जरूर सेंड करना, जिससे कि आपके आगे वाले में मैं शॉर्ट वीडियो दे पाऊं और उनका बेनिफिट हो पाए। चलो बिना देरी किए सारे के सारे अपने टाइप इस पे हो जाएंगे। तो इसका मेन मतलब क्वेश्चन नहीं है, मेन मतलब है सारे के सारे फार्मूले आपको एक क्लास में जानना। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो भी आपके सामने है। 10 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, यानी कि सबसे लंबा, यानी कि किस किस फॉर्म में होता है, ये क्यूबाइड में होता है, यानी घनाभ में होता है। और सबसे लंबा जब डंडा रखा जाएगा, सबसे लंबा जो खंभा रखा जाएगा, उसके विकर्ण पे रखा जाता है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो घनाभ का विकर्ण होता है मेरे दोस्त, बहुत जल्दी जल्दी कवर कराएंगे, थोड़ा वीडियो की स्पीड तेज होगी, थोड़ा मैनेज कर लेना साथी। आप जिसको धीरे लगे, यूट्यूब में फीचर है उसको धीरे कर लेना, अदरवाइज मैं बहुत जल्दी कराता हूं जिससे वीडियो की ड्यूरेशन कम हो पाए। विकर्ण अपना अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे विकर्ण कितना हो जाए? कहोगे 10 का स्क्वायर करेंगे और यहां से 10 का स्क्वायर करेंगे, और एच यानी कि 5 का स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे 100 100 200 225, यानी अंडर रूट कितना? 225। 225 को बाहर निकालेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा? 15 मीटर। तो 15 मीटर विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। बात ये नहीं है, बात याद कर लो, घनाभ का अपना आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होता है LBH। विकर्ण मैंने उधर लिख दिया। इसका अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे साथ याद करना 2LB प्लस BH, और प्लस का क्या होता है? HL होता है। ये तैयार कर लेना। इसी से पूछा जा सकता है आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे ऐसा लिखा मिलेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। तो मेरे साथ याद कर लेना 2L प्लस बी इंटू का H होता है। ये तीन फार्मूले एक विकर्ण वाला, इसको कंठस्थ कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 15% की कमी, चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल। कल की 2 शिफ्टों में क्वेश्चन यहां से आया। 15% की लंबाई और चौड़ाई में 10% की कमी। 15% की लंबाई है, यानी 15% फ्रैक्शन वैल्यू कितने होती है? 3/20। 20 पे 3 की कमी हो गई 17। 10% की वृद्धि, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि हो गई, कितना? 11। 20 गुणा 10 कराएंगे कितना आ जाएगा? 200। और यहाँ पे 17 गुणा 11 कराएंगे साथी, कितना? 17 एकम 17, 17 एकम 17 1 18, 187। 200 की चीज 187 हो गई, कितने की कमी आ गई? कहोगे 13 की कमी है। 200 पे गुणे का कितना कर देंगे? 100। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 से 13 कटेगा कितना? 6.5 कमी हो रही है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जिस किसी को ये रेशियो मेथड ना समझ में आया हो साथी, आप एक फार्मूला तैयार कर लेना, ए प्लस बी माइनस का ए बी बटे का 100%। यहां से आपका सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? अगर कमी है तो माइनस लगाना, अगर वृद्धि है तो प्लस लगा देना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने कहा आयत की बात आई है। अगर आयत की बात आई है तो आयत के आप सारे फार्मूले तैयार कर सकते हो। आयत के सारे फार्मूले यानी कि क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे का चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणे का लंबाई प्लस
चौड़ाई होती है। आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण दोस्त होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंठस्थ कर लेना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से छपने वाला है। आयत हो गया। अब आगे अगर मैं बात करूं अपना, यहीं पे आप सीख जाओ किसका, वर्ग का। तो वर्ग का जान लो क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्त क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप जान लो कितना होता है? 4 गुणे का ए। वर्ग का विकर्ण क्या होता है मेरे साथी? तो बहुत जल्दी से अंडर रूट 2 गुणा का ए। ठीक है, तो ये वर्ग का विकर्ण हो गया। पूरी वर्ग की चीजें यहां पे आपके सामने हो गई। पीछे मैंने घनाभ बताया लेकिन घन नहीं बताया। तो घन का आयतन क्या होता है? वी बराबर यानी कि वैल्यूम यानी आयतन। आयतन क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। और अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या होता है? तो याद कर लेना 6a स्क्वायर होता है। अगर इसका आपसे विकर्ण पूछ दे मेरे साथी, विकर्ण पूछ देगा कितना होता है? अंडर रूट 3 गुणा का ए। सारी बातें कंठस्थ कर लेना, आगे जैसे जैसे आता जा रहा वैसा मैं बताता जाऊंगा। कह रहा एक त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर की है। इसका परिमाप 34 का है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। यही इसे ही क्या कहते हैं हम? परिमाप कहते हैं। ये क्या होता है? परिमाप। और आपसे परिमाप कितना दे दिया है मेरे दोस्त? कहोगे परिमाप दे दिया है 34 का। परिमाप 34 है। दो भुजाएं कितनी है? 15 12, 15 12 27। 34 में से 27 चला जाए कितना बचेगा? 7। तो ए अगर अपना 15 है, बी अगर अपना 12 है, तो सी कितना आ गया अपना? 7। आपसे कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल एक जो होता है अपना हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या कहता है? अंडर रूट अर्ध परिमाप यानी एस, फिर एस माइनस ए। हीरोन फार्मूला तैयार करके जाना, छपेगा क्वेश्चन यहां से। तो एस माइनस बी और कितना आ जाएगा? एस माइनस का सी। अब अर्ध परिमाप, ये यस क्या है? यस है अर्ध परिमाप, यानी एस क्या बोलते हैं? एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। मेरे साथी बहुत जल्दी में हूं, जल्दी में इसलिए कि आपका वक्त ना बर्बाद करूं, आपके 6 नंबर पक्के करवा दूं कि आपकी आने वाले शिफ्ट में 6 नंबर यहां से आएंगे। ठीक, अर्ध परिमाप कितना होता है? एस। तो परिमाप कितना था अपने पास? 34। 34 का आधा करोगे कितना? 17। 17 माइनस ए यानी कि कितना हो जाएगा? 12। 17 माइनस बी यानी कितना हो जाएगा? 5। और 17 माइनस सी यानी कितना हो जाएगा अपने पास? 10। सबको निकालो। 17 माइनस 15 करेंगे 2 आएगा। ठीक है, यहां 2 लिखना, यहाँ पे 2 लिखना। कितना? 5 दूनी 10 और 10, 10 से एक 10 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? 17। और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो 10 रूट 17 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? त्रिभुज का अगर यहीं पे आपसे कल को क्वेश्चन पूछ लेता समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, किसका? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार यानी कि बेस गुणे का ऊंचाई। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहीं पे अगर याद करना चाहो आप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बातें कंठस्थ कर लेना, बिल्कुल सही तैयार कर लेना, जिसमें कि आपके सामने आ जाए, आप भटकना मत, बिल्कुल सही जवाब दे देना। कह रहे एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। आयत की लंबाई पता है 3 यूनिट, चौड़ाई पता है 2 यूनिट। कह रहा है इनका क्षेत्रफल इतना है, यानी ये 3x का है, ये 2x का है। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल मैंने पीछे बताया कि लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। 3x गुणे का 2x। मेरे दोस्त स्पीड तेज है, आप धीरे कर लेना, लेकिन जल्दी से मुझे कराना है। 3x गुणे का 2x बराबर कितना हो जाएगा? 150। अब यहां से कितना हो जाएगा? 3 गुणे का 2, 6x स्क्वायर बराबर 150। तो 6 से कटेगा कितनी बार में? 25 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आपसे क्या कहा है? आपसे कहा परिमाप बताओ। और आयत का परिमाप क्या होता है साथी? कहोगे आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई चौड़ाई कितना करोगे? कहोगे 3 दूनी 5x। तो 5 x की वैल्यू कितनी है? 5। 5 गुणे 5, 25 गुणा 2 कितना? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? 13 14 15 ये डाटा सहित आपसे पूछा जाएगा। इसका आप आंसर तैयार कर सकते हो। आंसर कितना आता है अपना? 84 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने डाला कि कल को आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा पूछेगा, एग्जैक्ट डाटा। 13 14 15 का त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो 84 याद कर लेना, 84 जवाब होता है। और निकालोगे कैसे? तो इसको निकालोगे आप हीरोन फार्मूला से। और हीरोन फार्मूला मैंने क्या बताया क्या होता है? हीरोन फार्मूला अंडर रूट एस
एस माइनस ए और एस माइनस बी और कितना एस माइनस सी, इससे निकालोगे। एस कितना होगा यानी अर्ध परिमाप, पहले टोटल परिमाप निकालेंगे। 13 14 17, 17 15 कितना हो गया अपना 32, 32 बटे 2 करो कितना आ जाएगा 16। तो अपने पास अर्ध परिमाप कितना हो गया 16, 16 माइनस ए करोगे, 16 माइनस ए कितना हो जाएगा बताओ, कहोगे 16 माइनस ए, अर्ध परिमाप कितना आएगा, सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा मेरे साथी, तो सेमी पेरीमीटर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना कितना 32 बटे का 2, 32 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा अपने पास 16। तो 16 में से ए घटा दोगे यानी 13 कितना बच गया 3, 16 में से 14 घटा दोगे 2, 16 में से 15 घटा दोगे 1, तो कितना अपने पास जवाब आ जाएगा बताओ, सही आ रहा है, 14 17 17 15 32, 32 का 2 कितना हो गया, तो यहां से 16 दूना 16, 48, 48 दूना कितना हो गया 96, तो अंडर रूट 96 आ रहा है भाई, कहां पे गड़बड़ कर दी, एस माइनस ए 3 2 16 अर्ध परिमाप सही तो किया है, फिर क्या दिक्कत है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 13 14 15 27, अच्छा ये 27 होता है, मैंने ये गलत कर दिया, 27 15 कितना होता है अपना 42, तो 42 बटे का 2 करो, 42 बटे का 2 करोगे कितना आ जाएगा 21। अब 21 में से घटाओ, 21 में से घटाओगे कितना हो जाएगा, कहोगे 21 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 21 में से 13 घटाएंगे 8, 21 में से 14 घटाएंगे 7, 21 में से कितना 15 घटा देंगे 6, ठीक है सभी है। अब इसको सही सही लिख सकते हो, 21 देखो ये कितना लिखा हुआ है सचंग 42, 21 अपना बाहर आ जाएगा, कितना बचा 2, 16 से 8 4 बाहर आ जाएगा, 21 चौको कितना होता है 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब आ जाएगा। इसका परिमाप सुधार लेना, मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। साथ ही आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला तैयार कर लो। बस मेन बात क्या है, मेरा उद्देश्य है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद करा दूं। वो क्या होता है 1/2 d1 यानी विकर्ण 1 और d2 यानी कि विकर्ण 2। तो 1/2 यहाँ पे विकर्ण 1 की वैल्यू कितनी है 7 और विकर्ण 2 की वैल्यू कितनी है 6, 2 से काटेंगे 3 बार में, 7 गुणा 3 कितना आ जाएगा 21, 7 गुणा 3 मेरे साथी कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट शिद्दत के साथ ले लेना इस क्लास को, बहुत मजे करोगे साथी। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या अपने पास कितनी है। चलो यहीं पे अभी एक और बात बतानी है हमें, समलंब का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। अगर कल को पूछ ले समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, जो भुजाएं अपनी समांतर होती हैं, समांतर भुजाओं का योग लिख लेना, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे का क्या हो जाती है अपनी ऊंचाई, ये फार्मूला होता है समलंब का क्षेत्रफल का। क्वेश्चन कह रहा है अर्धगोले की त्रिज्या, बात अर्धगोले की हुई है, किसकी, हेमीस्फीयर की, यानी कि अर्धगोला, अर्धगोले की बात हुई है तो अर्धगोले के सारे फार्मूले, सबसे पहले अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, साथी याद कर लेना। इसका आपका LSA यानी कि क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दो, क्या बोलोगे, अगर वक्र पृष्ठ इसका बोल दे कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी संपूर्ण पृष्ठ की जानकारी आपसे जानना चाहे कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्त, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अर्धगोले की पूरी कहानी होती है। आपसे कह रहे इसकी त्रिज्या 21 है तो आयतन बताओ, आयतन बताना है यानी कहां पे रखोगे 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब यानी कितना है 7, 21, तो 21 गुणा 21 गुणा 21 करा दो, 7 गुणा 3 21, 21 से 21 खत्म, कितना आएगा 2 गुणा 2 4, लास्ट में 4 मिलेगा, लास्ट में 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही जवाब, यानी करेक्ट उत्तर कितना आ जाएगा 19,400। आयतन हमेशा किसमें होता है, सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 19,404। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं साथी, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात सिर्फ किसकी हो रही है, बेलन की। तो मैंने कहा बात जब बेलन की हुई है तो बेलन के सारे फार्मूले, आयतन बेलन का कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर और एच होता है। अगर इसका मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं दोस्त आपसे, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच होता है मेरे साथी। अगर संपूर्ण पृष्ठ की मैं बात कर दूं कि संपूर्ण पृष्ठ बताओ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर और h प्लस आर होता है साथी, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है इसका ऊंचाई बताओ जिसकी त्रिज्या इतनी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वैल्यू आपको कितना पता है 2 पाई आर 22/7, आर कितना है 7 का,
एच आपको नहीं पता लेकिन आर पता है 7। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कहोगे 1144। काटा पीटी करो भाई, काटा पीटी करो जल्दी से, और काटा पीटी करके आंसर तक पहुंचो। 7 से 7 खत्म, किससे 11 से कट रहा 2 बार में, 11 से कटेगा कितना, 11 चौको 44। तो इतना 2 से कटेगा 4 बार में, 4 से कितने बार में, 4 दूनी 8, 4 6 का 24 हो जाएगा। 26 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 19। ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 19, 19 ऊंचाई आ जाएगी। तो ये सारे फार्मूले, जरूरी आपके लिए ये है इसका आंसर नहीं, जरूरी आपके लिए ये 3 बातें हैं, यहां से आप ये 3 बातें तैयार करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से मैं सारा का सारा बेलन आपको तैयार करा रहा हूं कि पूरा का पूरा बेलन की कहानी हो जाए, ठीक। अब यहां से आयतन पूछेगा तब भी आप निकाल दोगे, आपसे वक्र पृष्ठ पूछेगा तब भी निकाल देना, आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तब भी निकाल दोगे। बात सिर्फ इन फार्मूलों की है, इन फार्मूले तैयार करना। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता मतलब क्या होता है, उसका आयतन। तो आयतन आपको पता है, आधार का व्यास पता है, इसकी गहराई, गहराई यानी कि ऊंचाई, तो आपको क्या पता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू मेरे दोस्त कितना है, 5632, 5632 है। पाई की वैल्यू कितना रखना है, 22/7। व्यास कितना है 8, यानी रेडियस क्या होती है, व्यास का आधा, व्यास का आधा होता है। व्यास कितना है 8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4, तो 4 गुणे 4। हाइट बतानी है इसकी, और ये टोटल वैल्यू कितनी है 5632। जिससे कट पा रहा हो आप काट सकते हो। देखो 7 से तो कुछ नहीं कट रहा है, 22 से कटेगा क्या, पहले 11 से काट लेते हैं। 11 5 55, 11 1 कम 11, और 11 दूना 22 हो गया। 2 और 4 गुणा 2 कितना होता है 8, 8 से 64 बार में कटता है। 4 चौको 16, 16 से भी काट सकते हो, 16 3 48, 16 दूना 32। 2 से काट देंगे इसको कितनी बार में, 16 बार में। 16 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू 112, 112 मीटर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बेलन के मैंने सारे फार्मूले आपको पीछे लिखा दिए हैं, एक बार तैयार करके जाना अगर आपका एग्जाम है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कर एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति मीटर की दर से रंगना। अगर रंगने की बात कर दे, अगर टेंट लगाने की बात कर दे, अगर कैनवास लगाने की बात कर दे, अगर किसी प्रकार की सजावट की बात कर दे मेरे साथी, सजावट का मतलब कहां पे आप सजावट करते हो, हमेशा सजावट आप वक्र पृष्ठ पे करते हो। किस पे करते हो, वक्र पृष्ठ पे, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पे। तो यहाँ पे शंकु की कहानी हो रही है, तो शंकु के सबसे पहले सारे फार्मूले देखो। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है आपके पास वो होता है पाई आर एल। और शंकु का अगर संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ ले, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है पाई आर, और एल कितना होता है, एल प्लस आर। ये तैयार कर लेना। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा, आपसे कहा शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता है, आपको त्रिज्या बतानी है 30 पैसे के हिसाब से। मैंने कहा सजावट जो होती है किस पे होती है, तो सजावट जो होती है वक्र पृष्ठ पे, यानी कि पाई आर एल। और पाई आर एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, 660 रुपए में है, रुपए में है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। रेडियस निकालनी है, एल कितना है अपने पास 15 का, 15 का। और कितने पैसे लग रहे हैं, 30 पैसे प्रति हिसाब से। 30 पैसे, 30 पैसे में है, यानी कि रुपए बनाने के लिए 100 से भाग, बराबर कितना 660। काटा पीटी करो जल्दी से, जल्दी से काटा पीटी करो मेरे साथी, काटा पीटी। कहोगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 22 से कटेगा कितनी बार में, 30 बार में कट गया। 3 से कट गया कितनी बार में, 5 बार में। 5 से कितनी बार में कट गया, 2 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत आई क्या, 3 से कटा 5 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, यहां से बचा 3, 14 14 140। आर बराबर कितना, 140 बटे का ये 3। 3 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 3 चौको 12, बचा 2, यानी कि 46.66 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, बी। 46.66 सही जवाब आएगा, 46.66। ठीक है, तैयार कर लेना। अगर सजावट करेगा, डेकोरेशन का काम जो होता है वो वक्र पृष्ठ पे होता है मेरे मित्र, वो वक्र पृष्ठ पे होता है। आगे बढ़ते हैं, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, मतलब कहानी किस पे पूछी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जबकि कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या 21 है, ऊंचाई 20 है। त्रिज्या 21 है मेरे साथी, त्रिज्या कितनी है 21, और पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 21 है। ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्त, कहोगे ऊंचाई की वैल्यू यहाँ पे 20 बोला है। तो काटा पीटी करके अपने जवाब तक पहुंचेंगे। 7 गुणा 3 21, 21 से 21 खत्म, कितना लास्ट में 2 और 0 होना चाहिए, लास्ट में 2 0, ऑप्शन सी में है, यानी कि 9420 इसका सही जवाब हो जाएगा। आयतन यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में होता है, आयतन सेंटीमीटर मीटर क्यूब में होता है, वक्र पृष्ठ सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होता है।
तो साथी आगे बढ़ेंगे, आपको शंकु के सारे फार्मूले बता दिए। गोले के तो अभी मैंने फार्मूले बताए थे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 3 पाई आर स्क्वायर बोला है कितना है, 4158 है। 4158 है मेरे दोस्त। अब 4158 है तो देखो क्या कह रहा है, अर्धगोले की त्रिज्या बताओ। अर्धगोले की त्रिज्या 3 गुणा कितना 22/7, और ये कितना लिखा हुआ है आर का स्क्वायर, बराबर वैल्यू कितनी है 4158। काटा पीटी किस प्रकार से करते हैं तो समझना। 5 4 9 9, 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 3 एकम 3, और कितना बचा 1, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 3 8 24, और 3 6 का 18। 32 से 22 से कटेगा, 22 6 का 132 होता है, 22 3 66। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 गुणे का 7, 63 गुणे का 7, यानी आर कितना आ जाएगा यहाँ से 9, 9 गुणा 7, 3 बाहर और 7, 3 गुणा 7 यानी कि 21 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये किसकी कहानी थी, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ था। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। बताओ इसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या बताया, कहोगे 2 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन का फार्मूला क्या बताया, 2/3 पाई आर क्यूब। मेरे दोस्त शिद्दत के साथ पढ़ लेना, बस अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं करोगे तो दूसरा आपके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब की बार आपसे गोला पूछ लिया, अब कहानी गोले की आ गई। अगर गोले की कहानी आ गई तो गोले का आयतन क्या होता है, कहोगे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम गोले का वक्र पृष्ठ की बात करें, किसके, गोले के वक्र पृष्ठ की बात, तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का अगर संपूर्ण पृष्ठ मेरे साथी पूछ ले, आपसे कहे बताओ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां आपसे आयतन पूछा, आयतन मतलब 4/3, पाई की मतलब 22/7, और आर का वैल्यू मेरे दोस्त कितना दिया है 7। 7 गुणे 7 गुणे 7 करोगे, बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 से 7 कटेगा। ऑप्शन इसके आपके सामने रॉन्ग लिखे होंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 7 से 7 कट गया, कितना आएगा अपना आंसर, कहोगे 22 गुणा 4 कितना 88। तो 88 गुणे का 49/3 आ जाएगा। चारों ऑप्शन इसके गलत हैं क्योंकि ऑप्शन अपना डेसिमल में आंसर जाएगा। तो गुणा कराओ कितना आएगा, क्योंकि 9 8 72, 7 लगा, 9 8 72, 72 32 कितना हो गया अपना, 72 32 हो गया 104, 104 और 7 कितना हो गया 111, 11 लगा, फिर 8 चौको 32, 32 11 कितना 43, 32 11 43 बटे का 3 करोगे, 3 से कटेगा एक बार में, 3 चौको 12 हो जाएगा, 1 1 3 त्रिका 9, 2 3 7 21, 1437 पॉइंट में कुछ जाएगा, 1437 पॉइंट में आंसर इसका जाएगा। तो ये इसका सही जवाब होगा, ठीक। एक अगला शानदार क्वेश्चन है जो 4 गायों को 30 मीटर, मैंने गोले के सारे फार्मूले बता दिए, हाँ ठीक है। चलो, ये लिखा हुआ है एक 4 गायों को 30 मीटर लंबाई 20 मीटर चौड़ाई के आयताकार खेत में 4 कोने पर बांधा गया है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, तो खेत का ऐसा कितना क्षेत्र है जहां गायें चर नहीं सकती हैं। मेरे दोस्त सबसे पहले इसके पहले आप एक फिगर देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें से 4 गायें बंधी हैं, एक इस कोने पे, दूसरी इस कोने पे, तीसरी इस कोने पे, चौथी इस कोने पे, यहां पे गाय बंधी हैं। जो रस्सी की लंबाई गाय की है वो कह रहा है कितनी है 7 मीटर, यानी ये सब 7 7 के हैं। तो गाय कितना पार्ट चर पाएगी, इतना पार्ट चर पाएगी, इतना पार्ट वो चरा जा सकता है। तो 7 और 7 का है। मेरे साथी बताओ सबसे पहले आपका आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कहोगे आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल पूरा यानी कि फील्ड जितना है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कहोगे 30 गुणा का 20, यानी कि लंबाई गुणे का चौड़ाई कितना हो गया 600। अब गाय कितना पार्ट चर जाएंगी, इतना इतना पार्ट वो चर जाएंगी, ये वाला पार्ट जो है वो चरा जाएगा, तो बचेगा शेष, आपसे शेष पार्ट पूछा है। ये क्या बन जाएगा बताओ, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, पूरा एक सर्कल बन जाएगा, बन जाएगा सर्कल। तो सर्कल का आयत का स्क्वायर क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलो वृत्त भी ध्यान आ गया, अभी बताते हैं। पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना 7 गुणे 7, तो कितना आ जाएगा 22 7 154, 154 तो गाय चर जाएंगी। टोटल 600 था, 600 में 154 गाय ने चर लिया, तो बचा कितना बोलोगे, 154 घटाएंगे 446 सही जवाब आ जाएगा। 446 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही जवाब। बहुत ध्यान से समझना, देखो यहां पे गाय बंधी है, अगर गाय यहां पे है तो कितना पार्ट चरेगी, कहोगे ये इधर से इतना, और इसके पूरे गोलाई में चर सकती है, नहीं इतना पार्ट जो है वो चर डालेगी, इतना पार्ट यहां से, और इतना पार्ट यहां से, इतना पार्ट यहां से, इतना पार्ट यहां से। मैंने कहा ये एंगल रेक्टेंगल है, आयत है, सारे एंगल 90 90 90,
चारों को मिला देंगे कितना बन जाएगा 360, और वृत्त भी कितने का होता है 360 का, मतलब पूरा एक आयत क्रिएट हो जाएगा। वही आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया पाई आर स्क्वायर। गाय कितने पार्ट में चर